जो उस वक्त ईमानदार थे, लेकिन हमारे यहां की बौनी राजनीति ने सत्ता का अपना एजेंडा था, उनसे आज आप नफरत कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा समाज किसी भी चीज को तथ्यों के आधार पर बात करता है। 1946 में चुनाव हुआ भारत में, एक पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आप सब जानते होंगे। उस चुनाव में मुद्दा यह था कि भारत का विभाजन होकर के पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 475 सीटों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मोरलेस भारत के 99% मुसलमानों ने भारत के विभाजन के हक में वोट दिया। मुल्क बढ़ गया, लेकिन यहां से 2% लोग नहीं गए। यहां तक भी ठीक है, यह मैं इस रेफरेंस में लेके आना कहना चाहता हूं, जाके आप आज की स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर 1947 के बाद बैन लगा। आप सबको आरएसएस के बैन लगने का तो पता है, इसके बारे में तो बहुत बताया जाता है, इसके बारे में नहीं बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे भी बैन लगा था। लेकिन आप देखें कि जो उनका संविधान था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो एज इट इज रहा। आजकल तो नाम बदलने का फैशन है, नाम बदल लीजिए, कोई फर्क क्या पड़ता है। यह बात अलग है कि जिन्होंने नाम बदले हैं उन्हें अपना ओरिजिनल नाम जल्दी याद आने लगा है, आजकल आ रहा है। और नाम भी आपको बता दूं कैसे मजाक से बदले गए हैं। हिंदू थे तो नाम था ओम प्रकाश, कन्वर्ट हुए तो नूरे इलाही हो गए। जो भगवान दास थे वो गुलाम नबी हो गए। तो आपने कुछ बदला नहीं, ट्रांसलेट करके नाम बदल के उधर चले गए। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो संविधान था उसमें डॉट भी चेंज नहीं हुआ। बैन लगने के बाद उस पार्टी का नाम हो गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। यह रेफरेंस इसलिए लाना जरूरी है, पूरे देश में उस जमाने जिन्ना साहब और खलीकुज़्ज़मा जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त मुस्लिम लीग के, सबने ढिंडोरा पीट पीट के पूरा देश में कहा पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, मुसलमानों के लिए बनेगा। जिन्ना की हिस्टोरी का तकरीर है, वो इतिहास में आपके अभी मौजूद है। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनका नजरिया अलग है, इनकी सोच अलग है, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस बुनियाद पर टू नेशन थ्योरी खड़ी हुई। वो क्या हालात हुए, कैसे हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक मुल्क बना मजहब के नाम पे। लेकिन कमाल यह है कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के लिए मैंडेट मांगा, भारत का विभाजन किया, पाकिस्तान के उस रेजोल्यूशन को पास किया, उस सब के बाद थोड़ी देर के लिए 1947 से 2019 में आ जाइए, भारत की पार्लियामेंट में एक घटना घटी। कुछ लोगों के लिए वो दुर्घटना है। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, इस पे चर्चा हुई, आप सब जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी का टाइम होता है, वो बोलते हैं। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जिन पार्टियों ने इस पे रुख सरकार के फेवर में रखा नहीं रखा, मुझे उनमें सिर्फ दो ही लोगों का चरित्र जो है दुनिया के सामने उजागर करना है।